का जो एक तरह से कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पे उसको सॉल्यूशन कह के चलते हैं। यानी सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो पार्ट हैं, वन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड अदर इज कॉल्ड सोलवेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन इज combination of solute as well as solvent. The minor part is called the solute and the major part is called the solvent. तो इसमें सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों लिक्विड होंगे यहाँ पे। तो पहले तो मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे दूं, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग, इसमें दो या दो से ज्यादा non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit। कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है, उनकी जो आपस में कंपोजिशन है वो एक लिमिट के अंदर हम उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, दैट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more non-reacting substances whose composition can be varied within the certain limits, and solution is a combination of solute as well as the solvent. So that is the definition of solution. Now we take the type of solutions. In this we take type of solutions. टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वो लिक्विड होंगे, तीनों स्टेट्स की मिक्सिंग हो सकती है इसके अंदर जो है। तो सबसे पहले जो है सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला टाइप क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें गैस प्लस सॉलिड। दूसरा है इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड। और तीसरा है इसके अंदर जो है सॉलिड प्लस सॉलिड। तो तीन टाइप के जो सॉलिड मान के चलते हैं। तो सबसे पहले गैस सॉलिड का जो है, गैसेस अब्जॉर्ब चारकोल सरफेस। जैसे आप देखते हो जो है कि जो हमारे जो है ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ लोग, या जो है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वो कुछ मास्क लगाए होते हैं मुंह के ऊपर जो है। उन मास्क के अंदर देखते हो कि जो है अंदर एक चारकोल पाउडर होता है, वो भरा होता है, और जो हम सांस के थ्रू जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो एक गैस के रूप में है। तो गैस प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल। तो वो जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, वहां पे जो सोल्यूशन माना जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड, इसके अंदर जो है हाइड्रेटेड साल्ट्स आते हैं, जिनमें जैसे कॉपर सल्फेट हम करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल जो है हाइड्रेटेड साल्ट में आता है वो जो है। सिमिलरली सॉलिड प्लस गैस, देयर एलॉय मेटल्स। तो इसमें एलॉय मेटल के दो या तीन मेटल्स की आपस में मिक्सिंग करके जो हम कहते हैं जिनको एलॉयस, तो वो मेनली इसके अंदर आते हैं सॉलिड सॉलिड। तो तीन टाइप की हैं इसके अंदर, जो गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड। तो ये सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। दूसरा आता है इसमें जो है लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इसमें जो हमारा होगा गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, और सॉलिड प्लस लिक्विड। तो इसमें भी तीन टाइप के हैं, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड सॉलिड प्लस लिक्विड। तो हमारा जो गैस लिक्विड एग्जांपल आता है एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स में जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है, इट मींस उसके अंदर गैस का प्रेशर है। तो गैस और लिक्विड का मिक्सचर आ जाता है वो, दैट वी कॉल द एरिएटेड ड्रिंक्स। देन
लिक्विड दैट इज मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर कह लो, पानी के अंदर दूध कह लो, ये सारे एग्जांपल जो है लिक्विड में आ जाते हैं जो है। और तीसरा एग्जांपल आता है सॉलिड प्लस लिक्विड, ये एग्जांपल आता है साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर जैसे आप चीनी डिसॉल्व करते हो, नमक डिसॉल्व करते हो, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं आपके सॉलिड प्लस लिक्विड के अंदर। तो ये दूसरी टाइप ऑफ लिक्विड है, दैट इज जो सोल्यूशन है लिक्विड सोल्यूशन। तीसरा आता है गैस सोल्यूशन। गैस सॉल्यूशन के अंदर जो है दैट इज गैस प्लस गैस, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, और थर्ड आता है सॉलिड प्लस गैस। तो इसमें जो ये मैं कॉम्बिनेशन लेके चल रहा था, पहले जैसे मैंने लिया था गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड एंड सॉलिड प्लस सॉलिड, तो इसमें जो ये पहला कंपोनेंट में लिख के चल रहा था दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और ये दूसरा कंपोनेंट लिख के चल रहा हूं मैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि इनका मेजर पार्ट कौन सा होगा और माइनर पार्ट कौन सा होगा। सॉल्यूट एज वेल एज, तो हमने मेन डेफिनेशन क्या की थी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, minor part is called the solute and major part is called the solvent. So in every solution there are two components, solute plus solvent. तो ये जो इनकी टाइप्स बताई थी मैंने, solid solution, liquid solution and now we take gas solution. तो in this case gas plus gas, that is example of the air, जो हमारी हवा है उसके अंदर कई गैसेस का मिक्सचर है, इसके बारे में आप पहले स्टडी कर चुके, उसके बारे में डिटेल नहीं लूंगा। देन लिक्विड प्लस गैस, दैट ह्यूमिडिटी इन एयर, कि हमारी हवा के अंदर कुछ नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं हम जो है। एंड थर्ड इज सॉलिड प्लस गैस, आयोडीन वेपर्स इन एयर, कि हवा के अंदर जो है आयोडीन के वेपर्स, एक तीसरी कैटेगरी सॉलिड प्लस गैस के अंदर आता है। तो ये सोल्यूशन जो है तीन टाइप के हैं, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैसेस सोल्यूशन। तो इनके बारे में हमने यहाँ टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात किया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन या एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस को की कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं, हम वेट की बात करते हैं, किलोग्राम वगैरह के अंदर जो है, लीटर्स के अंदर बात करते हैं, तो उस तरह से हम जो है इनको किस तरह से मेंशन करेंगे जो सॉल्यूशन की हम बात करें। पहली आती है इसमें स्ट्रेंथ। तो पहली टर्म इसका जो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है सॉलिड का ग्राम्स के अंदर जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपने 1 लीटर मान लो पानी लिया, उसके अंदर जो है आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। या और कोई भी सोल्यूट पार्टिकल डाल दिया, खाली नमक चीनी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल अगर हम करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। सो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द solution, that is called the strength. So strength is mass of the solute in grams divided by the volume of solution
in liters. So strength is equal to mass of the solute in grams divided by the volume of the solution in liters. So that is called the strength. तो grams per liter, क्योंकि हमने इसको ग्राम्स में कहा, इसको लीटर में कहा, तो इसकी जो यूनिट्स होगी स्ट्रेंथ की, दैट इज द ग्राम्स पर लीटर आर द यूनिट्स ऑफ द स्ट्रेंथ. सेकेंड टर्म वी यूज द मोलैरिटी. मोलैरिटी को कैपिटल एम से मेंशन करते हैं. सेकंड टर्म है मोलैरिटी. जब तक हम अपने सॉल्यूशंस के अंदर इस टर्म को यूज करते हैं मोलैरिटी को, तो इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज द नंबर ऑफ द ग्राम्स मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. Number of gram moles of the solute dissolved per liter of the solution. यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है? अभी स्ट्रेंथ आपने की, स्ट्रेंथ में कहा था अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स. यहाँ ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, इनके डेफिनेशन को ध्यान से सुनना है आपने. स्ट्रेंथ को कहा था अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हमने कहा था स्ट्रेंथ. लेकिन जब मोलैरिटी की बात करते हैं, it is the number of moles of the solute. Number of moles of the solute in grams is called the molarity. Number of moles of the solute dissolved per liter of the solution is called the molarity. तो इसमें क्या आ गया? That is the number of moles of the solute in grams divided by volume of the solution in liters. That is called the molarity. तो इसको हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इन सोल्यूट इन ग्राम्स को मोलर मास भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम जो है जो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलर ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी. तो मोलैरिटी जो है इसकी जो यूनिट आती है मोल्स पर लीटर, क्योंकि हम इनको जब हम लेके चल रहे हैं दैट इज द मोल्स, और ये लीटर के अंदर है, तो इसकी जो यूनिट आएंगी मोल्स पर लीटर, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी. इट इज मेंटेड बाय द कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट